नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, उनको हम देखेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार की प्रश्नों की पृष्ठभूमि रही है और जब हम आगे तैयारी कर रहे हैं तो लगभग उसी प्रकार की प्रश्न तैयारी में देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है जो रीजनिंग में एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सादृश्यता परीक्षण। अंग्रेजी में कहें तो एनालॉजी टेस्ट, या साधारण शब्दों में कहें तो समानता। इसमें क्या होता है कि पहले विकल्प की दूसरे के साथ समानता देखी जाती है, ठीक वही तीसरा विकल्प दिया होता है और चौथे में उससे का संबंध ज्ञात करना होता है। जैसे कि प्रश्न में हमसे कहा जा सकता है कि मार्कर का जो संबंध व्हाइट बोर्ड से है, मार्कर का जो संबंध व्हाइट बोर्ड से है, पेन का वही संबंध किससे होगा? तो हम कहेंगे पेन का वही संबंध कॉपी से होगा, क्योंकि मार्कर से जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं और पेन से जो है हम कॉपी पर लिखते हैं। तो इस प्रकार के संबंध हमको देखने होती हैं। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आप देखिए। जो पहला प्रश्न है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि पहले जोड़े का जो संबंध है, पहले जोड़े का आपस में जो संबंध है वही दूसरे जोड़े में भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि लिखा हुआ है PNMJ, देखिए PNMJ ये लिखा हुआ है और इसका संबंध बताया जा रहा है किससे? QR, V और Z से। इसका संबंध आपस में कुछ बन रहा है और इसी के आधार पर जो तीसरा है उसका हमें चौथे संबंध बनाना है। कैसे? जैसे इसमें है DCEB, DCEB। अब इनका संबंध हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इनका हम पहले संबंध इसका निकालते हैं, क्या आपस में इनका संबंध है। देखिए P से Q आया है, इसमें क्या हुआ? +1 हुआ। P से Q तक +1 हुआ, N से R तक गए तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने किया 14 4 18 +4, इसमें +4 हुआ। M से V तक 13 22, इसमें +9 हुआ और अंत में J से Z तक 10 से 26 तक तो हुआ +16। अब वही संबंध हमको DCEB का निकालना है। तो D में जिसका 4 होता है लिख लेते हैं, 4 3 5 2। चलिए D का संबंध जब निकालेंगे तो इसमें क्या हुआ? +1 होना है तो E आ जाएगा। आगे C में इसमें दूसरे पर क्या किया गया था? +4 किया गया था। C में +4 करेंगे तो आ जाएगा G, 7 पर G होता है। E जिसका 5 है और इसमें +9 करेंगे तो 14, 14 पर आता है हमारा N। B जिसका 2 है नंबर और इसमें जब 16 जोड़ेंगे तो 18 आएगा और 18 पर होता है R। तो देखिए EGNR, EGNR यही हमारा सही आंसर हो जाना है। मित्रों, इन प्रश्नों को खोजने के पीछे, इन प्रश्नों को बताने के पीछे मेरा यही उद्देश्य होता है कि इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाले प्रश्न गत वर्षों में पूछे गए हैं, आगे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। इसी क्षेत्र से, इसी टॉपिक से लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि संभव है, निश्चित कुछ भी नहीं है। चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं और अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि चर्च का जो संबंध मंदिर से है, कब्रिस्तान का वही संबंध किससे होगा? चर्च का जो संबंध, पढ़िए प्रश्न को, चर्च का जो संबंध मंदिर से है, कब्रिस्तान का वही संबंध किससे होगा? अब देखिए चर्च में जो है पूजा स्थल है चर्च, मंदिर भी एक पूजा स्थल है, जबकि कब्रिस्तान जो है वह जीवन का अंतिम स्थल है। और तो इसका संबंध होगा, इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, शमशान घाट, शव, मुर्दाघर और शवालय। तो शमशान घाट ही इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, कब्रिस्तान का संबंध शमशान घाट से होगा। जैसे शव है तो शव का संबंध तो होगा नहीं इसका। मुर्दाघर है जहाँ मुर्दे रखे जाते हैं। शवालय भी इसी का पर्याय है मुर्दाघर का ही, जहाँ पर शव रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पहला विकल्प होगा कि शमशान घाट। तो चर्च का जो संबंध मंदिर से है, कब्रिस्तान का वही संबंध शमशान घाट से है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 19 का जो संबंध
360 360 से है, 29 का वही संबंध किससे होगा? 4 विकल्प भी दे रखे हैं, 810, 840, 740 और जो है 570। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 19 का 360 से, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है, उसमें से एक माइनस कर दिया गया है तो 360 इसका लिख दिया है। 29 का जब हम देखते हैं 29 का वर्ग होता है 841, अब जब हम इसमें से एक माइनस करने जाएंगे तो 840 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि पहला माफ करिए दूसरा जो विकल्प है हमारा सही आंसर होगा 840। देखिए साथियों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न में भी हमसे यही कहा जा रहा है कि पहले का जो संबंध दूसरे से है, तीसरे का वही संबंध चौथे से ज्ञात कीजिए। तो पहला जो प्रश्न हमने किया था ठीक वही उसी के जैसा है, BDCE, BDCE। अब इसका संबंध दे रखा है हमसे हमारा किससे? GIFU से, GIFU। आगे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए QSKI। अब इसका संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाइयों, प्रश्न में क्या हो रहा है कि B से G तक, इसका 2 हुआ, इसका 7 हुआ तो +5 की वृद्धि हुई। आगे D से I तक, ये 4 और A 9, इसमें भी +5 की वृद्धि। तीसरा देखिए C से F तक, इसमें +3 की वृद्धि और अंत में E से O तक, माफ करिए U तक, E से U तक तो हुई 16 की वृद्धि, है ना। अब जो QSKI लिखा है हमको इसका संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि Q का होता है 17, इसमें 5 जब जोड़ते हैं हम तो हो जाता है 22 और 22 पर आता है V, है ना। S का होता है भाई 19, इसमें 5 जोड़े 24 और 24 पर आता है X, तो VX। आगे K 11 और इसमें तीसरे नंबर पर 3 जुड़े गए थे ना, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 14 आएगा और 14 पर होता है हमारा N। I का 9 और इसमें जब 16 जोड़ने जाते हैं तो यह हो जाता है 25 और 25 पर होती है Y। तो हमारा सही आंसर जो होगा VXNY, VXNY हमारा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच पा रहा होगा। देखिए दोस्तों, मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि तुमने खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, बड़े मास्टर बन रहे हो। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मास्टर बनने जैसी कोई बात नहीं है। जो मैं अपने लिए ढूंढता हूं कंटेंट, जो मैं खुद पढ़ता हूं उसी की वीडियो बना देता हूं। आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मन लगता है वीडियो बनाने में। और दूसरी चीज, ऐसा कतई नहीं है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो मास्टर बन जाता है। दोस्तों, मास्टर वो होता है, शिक्षक वो होता है जो सब कुछ बनाता है। तो चलिए, ये तो अलग बात है। अगला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है भैया कि निमोनिया का जो संबंध फेफड़ों से है, अबिंदुता का वही संबंध किससे होगा। अब देखिए, निमोनिया एक बीमारी है और इसका प्रभाव जो होता है वो फेफड़ों पर होता है। निमोनिया जो बीमारी है इसका प्रभाव फेफड़ों पर होता है, तो अबिंदुता का जो संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन भी हमको दे रखे हैं, कान है, आंखें हैं, नाक है, मस्तिष्क है, माफ करें नसें हैं, मस्तिष्क है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, अबिंदुता क्या होती है, मोतियां बिंद टाइप का होता है, आंख के ऊपर कुछ पुतली से जम जाती है, इससे दिखाई देने में समस्या आती है। तो इसका जो संबंध होगा अबिंदुता का वो आंखों से होगा और सही विकल्प हमारा हो जाना है क्या, आंखें। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि लगाइए प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 12 का जो संबंध 72 से है, 8 का वही संबंध किससे होगा। 12 का जो संबंध 72 से 8 का वही संबंध किससे होगा। अब देखिए, कई सारे हैं तरीके इसको करने के। मान लीजिए 72 में 12 का भाग देकर देखते हैं, आंसर 6 आ जाता है। तो 8 का 6 गुना होगा 48 होगा। क्या ये हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यह तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, फिर क्या करेंगे भाई हम। तो फिर करने के लिए क्या है, देखिए 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 का दिया गया 144 में भाग और लिख दिया 72। 12 के स्क्वायर में देखिए क्या किया,
12 गुणे 12 बटे 2, तो 144 भागे 2 बराबर 72। आगे भी यही तो करना है। 8 का होता है 8 गुणे 8 बराबर 64, तो 64 में जब हम 2 का भाग देने जाते हैं, क्या लिखवा दिया, 64 में 2 का भाग देने जाते हैं तो आ जाता है 32, और यही 32 हमारा मित्रों सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो चौथा और आखिरी विकल्प होगा कि 32 हमारा सही आंसर आना है ना। चलिए फिर अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और इस अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है कि गन्ने का जो संबंध एथेनॉल से है, गन्ने का जो संबंध एथेनॉल से है, जेट्रोफा का वही संबंध किससे होगा। देखिए गन्ना पर्यावरण का ये प्रश्न है, और गन्ने का जो संबंध एथेनॉल से है, जेट्रोफा का वही संबंध किससे होगा। तो 4 विकल्प भी दे रखे हैं, बायोडीजल है, खाद है, पेट्रोल है और प्राकृतिक ईंधन है। इन 4 में से चुनना है। तो जिसने पर्यावरण पढ़ी होगी उसको बड़े आराम से पता होगा कि जेट्रोफा का जो संबंध होता है वो बायोडीजल से होता है, ये बायोडीजल बनाने में काम आता है। तो पहला जो इसका विकल्प होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और इस अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 20 का जो संबंध 50 से है, 100 का वही संबंध किससे होगा। 20 का जो संबंध 50 से है, 100 का वही संबंध किससे होगा, यह हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब देखिए 20, हम देखते हैं कि 20 जो है, 20 का 2.5 गुना 50 है। 20 का 2.5 गुना क्या है प्यारे साथियों, 50 है। तो 100 का 2.5 गुना फिर हमको देखना है, और 100 का 2.5 गुना तो वही है 250। यही हमारा सही आंसर हो जाता है, और जो सही विकल्प है पहला ही है, पहले पर लिखा हुआ है 250। तो अब देखिए इतने सरल सरल प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, और यह प्रश्न हमको 2.5 अंक देकर जाएंगे। कतई डरने की जरूरत नहीं है कि कठिन पेपर आता है, ये होता है वो होता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। साधारण शब्दों में कहें तो सब हो गए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो हमारा काम है हम वो करते हैं, जो पेपर बनाने वालों का काम होगा वो वह करेंगे, जो सरकार का काम होगा वो सरकार को करने दीजिए। हमारा काम है अच्छी पढ़ाई पढ़ना, अच्छी मेहनत करना और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखना। तो देखिए भैया अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि कुछ लिखा हुआ है BF JN, BF का जो संबंध JN से है, वही संबंध हमको ज्ञात करना है DH का। तो चलिए लिख कर देखते हैं इनको। BF का जो संबंध है JN से, तो DH का वही संबंध किससे होगा। ये 2, ये 10, इसमें प्लस 8 की वृद्धि होती है, और इसमें 6 और 8 14, इसमें भी प्लस 8 की वृद्धि होती है। तो कुछ नहीं करना है, डी में इसका 4 होता है, अब 8 जोड़ेंगे 12, और 12 पर आता है क्या L, और H का होता है 8, और 8 में 8 जोड़ेंगे 16, और 16 पर आता है हमारा P। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा LP हो जाएगा। चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे एक और प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, ऐसे भी प्रश्न UPSI की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें क्या लिखा है भैया कि 7, 16 और 32, 7, 16, 32, इनका जो संबंध है आपस में, वही संबंध इन 4 विकल्पों में से किन के बीच में बन रहा है। इन 4 विकल्पों में से किन के बीच में इनके जैसा संबंध बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 में 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिए, तो 7 दूनी 14 और 2 16, और 16 में फिर वापस 2 का गुणा किया, बस 7 दूनी 14 है तो 16, और 16 में फिर वापस 2 का गुणा किया तो हुआ 32। अब देखिए क्या किसी ऑप्शन में ऐसी सीरीज बन रही है। तो पहला ऑप्शन है 9, 20, 38, 9, 20 और 38। 9 में 2 का गुणा किया 18, 2 जोड़े 20, ये तो ठीक है, लेकिन 20 का 2 गुना क्या 38 होता है जी नहीं। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरे ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि 3, 8, 16, 3, 8 और 16। इसमें देखिए क्या हुआ कि 3 में 2 का गुणा किया और 2 जोड़े 8, ये तो ठीक है, और 8 दूनी 16। तो यह ऑप्शन जो होता है हमारा सही हो जाता है, यह ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न UPSI की परीक्षाओं में पूछे गए थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।